Question number 7. This question is of integration and quadratic, क्योंकि इसका दो पार्ट इसके जो हैं, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन का, दो पार्ट इसके जो हैं वो क्वाड्रेटिक के हैं। तो a curve for which gradient dy over dx is equal to 7 minus x square minus 6x passes through the point 3 minus 10। ये पॉइंट है, ये कर्व का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट एक्सप्रेशन है dy over dx, और जो कर्व है वो इस पॉइंट 3 माइनस 10 पॉइंट में से पास करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, ग्रेडियंट एक्सप्रेशन को। dy over dx इज 7 minus x square minus 6x, इंटीग्रेटिंग ईच साइड, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे, इट बिकम्स y, लेफ्ट साइड जो है इंटीग्रेट करेंगे तो ये y रह जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे y आ गया और राइट साइड को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 7 की इंटीग्रेशन है 7x, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर 3 माइनस 6x2 ओवर 2 प्लस c। ये c जो है, ये दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये 3 कैंसल आउट, 2 से 6 कैंसल आउट, 3 आ जाएगा। तो सो वी गेट इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू 7x माइनस x क्यूब ओवर 3 minus 3x square plus c. Let this is equation 1 for reference. Now this is the equation of the curve, और ये कर्व पास करता है इस पॉइंट में से 3 माइनस 10। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 3 माइनस 10। अब ये पॉइंट जो है कर्व पे लाई करता है, y की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये c की वैल्यू आ जाएगी। y इज -10, x is 3, 7 into 3 minus 3 power 3 over 3 minus 3 into 3 square plus c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट -10 is equal to 21 minus 9 minus 27 plus c। तो फाइनली -10 is equal to -15 plus c। So from here the value of c is equal to 5। Hence equation of curve, यहाँ पे ये c की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी y is equal to 7x minus x cube over 3 minus 3x square plus c। This is the required equation of the curve। यहाँ पे c की वैल्यू हमने 5 पुट करनी है। So this is the required equation of the curve। Second part of this question is of quadratic. Express 7 minus x square minus 6x in the form a minus x plus b whole square where a and b are constant। तो ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेशन जो है वो है 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे इसको माइनस का साइन जो है वो, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने, +1। तो वी आर टेकिंग -1
कॉमन, विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये साइन चेंज हो जाएंगे इन टर्म्स के, 6x माइनस 7। दूसरा स्टेप ये होता है कि यहाँ पे देखें, विद इन ब्रैकेट हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इनमें स्क्वायर टर्म जो है वो ये है एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर में स्क्वायर टर्म 2 होती हैं, तो दूसरी स्क्वायर टर्म फाइंड करने का मेथड ये है कि एक्स वाली टर्म को 2x पे डिवाइड कर दें। एक्स वाली टर्म को 2x पे डिवाइड किया तो ये आ गया 3। अब इस 3 का लें आप स्क्वायर, वो 9 आ जाएगा। अब 9 जो है इस एक्सप्रेशन में जो विद इन ब्रैकेट है यहाँ पे ऐड भी करना है इस 9 को और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी। -1 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे +9 जो है ये हमने ऐड किया और 9 को ही माइनस करेंगे और रिमेनिंग टर्म जो है वो एज सच लिख देंगे। अब देखें ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये -1 ये आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये 3 ये वाला था जो हमने लेफ्ट साइड राइट साइड पे फाइंड किया है, x प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करके देखें तो यही आएगा -16। अब -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स को तो वी गेट 16, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -x प्लस 3 होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, हमने इस फॉर्म में लिखना था। ये देखें कांस्टेंट टर्म पहले और x वाली जो कंप्लीटिंग के टर्म है जो वो बाद में है। तो सो वैल्यू ऑफ a इज 16 and value of b is 3. Third part is find the set of values of x for which the gradient of the curve is positive. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब है कि आपने आंसर एक्स का जो है इनक्वालिटीज में देना है। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ग्रेडियंट पॉजिटिव। तो ग्रेडियंट हमारे पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट में देखें, दिस इज द ग्रेडियंट एक्सप्रेशन। 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x जो है ये क्या है, ग्रेडियंट एक्सप्रेशन, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, दिस शोज दैट 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज पॉजिटिव। इसको हम इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ये देखें पहले ही लिखा हुआ है, तो इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो सो या हम x प्लस 3 दूसरी साइड पे ले जाते हैं, प्लस 3 वाली टर्म, सिक्सटीन इज ग्रेटर देन x प्लस 3 स्क्वायर या x प्लस 3 स्क्वायर is less than 16. Taking square root each side, we get x plus 3 is equal to equal to नहीं है, ये less than. Taking square root each side, we get plus minus 4. तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, x plus 3 is equal to 4 और x is equal to 1, और दूसरी वैल्यू आएगी x plus 3 is equal to -4, x is equal to -7। तो सो हम इसको लिख सकते हैं, ये x की दो वैल्यूज हैं, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो सो फैक्टर बन जाएंगे इसके x-1
x plus 7, यहाँ से देखें ये एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो फैक्टर बन जाएंगे आपके पास। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है ये लेस देन जीरो। सो लेस देन जीरो। अब हम ये वैल्यू फंक्शन की है, फंक्शन इज नेगेटिव। फंक्शन नेगेटिव कहाँ पे होता है, किन एक्स की वैल्यूज के लिए, सेट ऑफ वैल्यूज के लिए। तो इसके लिए ये स्केच बना के देखें। दिस इज एक्स एक्सिस, कर्व, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट पे, लार्जर इधर राइट पे। ये देखें दो वैल्यूज हैं एक्स की, -7 और 1। -7 इज दिस और 1 इज दिस। अब सोल्यूशन जो है हमारा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि y इज नेगेटिव। y नेगेटिव इस एरिया में होता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस लाइन है। एक्स एक्सिस बिलो y की वैल्यूज नेगेटिव होती है, y की वैल्यूज नेगेटिव इस एरिया में होंगी, बिलो द एक्स एक्सिस। और जैसे इसे को शेड किया है, एक्स की वैल्यूज इसके लिए क्या है, बिटवीन -7 एंड 1, बिटवीन -7 एंड 1। तो वो सो वी राइट इट इन दिस फॉर्म, x lies between -7 and 1. These are the set of values of x. X lies between -1 and 7. This is the final answer.